हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो अपने ज्ञान के माध्यम से अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश कर दे। कहावत है कि गुरु करो जानकर और पानी पियो छानकर। इसीलिए ध्यान रहे कि गुरु बनाते समय सोच समझ तथा जानकार ही एक गुरु बनाना चाहिए। सदगुरु ही हमें तार सकते हैं। गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो खुद एक स्थान पर रहकर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। गुरु हमेशा सभी को अच्छा ज्ञान देता है। गुरु अच्छे पथ पर प्रदर्शन होता है। हमारे जीवन में गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन प्रचलन को देखते हुए लोग इन दोनों गुरु बना लेते हैं और समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में गुरु क्या है और किसे बनाना चाहिए। इस कारण उनके साथ धोखा होता है। दोस्तों, आज का युग कलयुग है। आज के युग में सतयुग वाले महापुरुष मिल पाना असंभव सी बात लगती है। जब भी किसी बाबा को प्रसिद्धि मिलने लगती है तो ऐसे बाबा इन धर्म कर्म के कामों को एक बिजनेस बना लेते हैं और लोगों के साथ विश्वासघात होता है। दोस्तों, एक कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है ईश्वर का भजन करने आए थे, संसारिक मोह माया और आनंद का मजा लेने लगे। ऐसे ही होते हैं ढोंगी बाबा या भोगी बाबा। इनका ईश्वर से ना के बराबर लगाव होता है, जबकि पाखंड और आडंबर अधिक होता है। लेकिन दोस्तों, हाँ, आज के ज़माने में एक ऐसे बाबा हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है, ये उनके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार की चर्चा न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जारी है। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर है जहां भक्त अपनी समस्याओं की अर्जी लगाते हैं और फिर सुनवाई होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहां पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में ही नहीं विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियाँ हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर धाम ने इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी और इनकी शक्तियों की सच्चाई क्या है? क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं या ये सब कुछ पाखंड है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पाठेधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इन दिनों खूब सुनने को मिलती है। धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि जो भक्त यहाँ अपनी अर्जी लगाने आते हैं उनकी समस्या का निवारण हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बागेश्वर धाम से कई रहस्य भी जुड़े हुए हैं? बागेश्वर धाम की चर्चा इन दिनों भले ही तेजी से हो रही हो, लेकिन इनका निर्माण बहुत समय पहले ही हो चुका था। बागेश्वर धाम में बालाजी महाराज का प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इनका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज है। दोस्तों, बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी की शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादाजी के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। तो दोस्तों, अब बताते हैं कि अर्जी कैसे लगाई जाती है। दोस्तों, बालाजी के इस धाम में मंगलवार को भक्तों की भीड़ उमड़ती है और लोग बालाजी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं।
बागेश्वर धाम में पर्ची लगाने की प्रक्रिया बेहद सरल है। यहाँ आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिखकर उसे लाल कपड़े में नारियल में बांधकर यहाँ परिसर में रखना होता है। यहाँ पर आपको लाल, पीले और काले कपड़े में बंधे हुए नारियल मिल जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आपकी अर्जी सामान्य है तो लाल कपड़े में नारियल बांधे, अगर शादी विवाह से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांधे, और अगर अर्जी प्रेत बाधा से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े से बांधे। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ आकर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही पूजा स्थल में नारियल के साथ अपनी अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा विश्वास है कि घर पर लगी अर्जी भी बालाजी जरूर सुन लेते हैं। दोस्तों, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि अगर आपने अर्जी सच्ची श्रद्धा से लगाई हो और आपकी अर्जी स्वीकार हो गई हो तो आपके सपने में लगातार आपको 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। केवल एक दिन बंदर दिखाई दे तो यह माना जाता है कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। अर्जी के स्वीकार होने के बाद घर के किसी सदस्य को सपने में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। अगर आपकी अर्जी स्वीकार ना हुई हो, यानी कि आपको सपने में बंदर ना दिखे, तो फिर से मंगलवार को ये उपाय करने होंगे। इन उपायों को 2-3 मंगलवार तक दोहराने से आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी। दोस्तों, आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार का जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गड़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। दोस्तों, ये एक भारत का ऐसा स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिला कर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्यों, अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वह कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है। वह खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठोर परिश्रमों से ही संभव हो पाया है। 12 साल की छोटी सी उम्र में जहां बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।